हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जैंग चैंग वांगजी को हॉस्पिटल जाने को कहता है। पहले तो वांग जी हॉस्पिटल जाने से मना करता है, लेकिन मैडम लैन गुस्सा करते हुए कहती है वांग जी को अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। वांग जी अपनी मॉम को बात को इस तरह काट नहीं सकता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके मॉम ने कहा है उसे हॉस्पिटल जाना है, मतलब उसे हॉस्पिटल जाना है। वांग जी जेंग जेंग को देखता है और कहता है ओके, मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा, आप सब मेरी चिंता मत करो। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब हमें दूसरी ओर का सीन दिखाते हैं। विंग आइवान के लिए बाउल में फूड लेकर आता है और विंग को अपने गोद में रख लेता है, लेकिन तभी विंग को कुछ फील होता है। आइवान की पूरी बॉडी गर्म थी, जो महसूस करते ही विंग कहता है आइवान, क्या आपको फीवर है? ये बोलकर विंग आइवान को अच्छे से चेक करने लगता है। जब विंग को यकीन हो जाता है तो विंग सोचता है कि आइवान को पहले खाना खिला देगा, उसके बाद आइवान को वो दवाइयाँ दे देगा, जिससे आइवान की फीवर उतर जाएगी और आइवान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सोचकर विंग उसे खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आइवान बुखार की वजह से वो फूड नहीं खा रहा था। विंग आइवान को देखकर कहता है आइवान, अगर तुम नहीं खाओगे तो और बीमार पड़ जाओगे। प्लीज़ आइवान, एक दो बाइट ले लो ताकि मैं आपको मेडिसिन दे सकूं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और ये लंच का टाइम हो गया है। आप सुबह से भूखे हो, कुछ तो खा लो। विंग की बात सुनकर आइवान नामे सिर हिलाता है। विंग फिर से कहता है आइवान, आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया, आपने सिर्फ वेट किया। वेट करने से पेट थोड़ी ना भरता है। अब आप बड़े हो रहे हो और आपको इसके लिए खाना खाना होगा, पर आप खाना भी नहीं खाते, आप सिर्फ वेट करते हो। अगर आप इसी तरह करते रहे तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे। तो चलो आप थोड़ा सा और खा लो, सॉरी, थोड़ा सा खा लो। आइवान फिर से नामे सिर हिलाता है। ये देखकर विंग थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि आइवान बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था। अगर वो इसी तरह करता रहा तो वो कमज़ोर हो जाएगा। विंग ज़बरदस्ती आइवान को थोड़ा सा फूड खिला देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद आइवान जो फूड खाया था उसे बाहर निकाल देता है और रोने लगता है। ये देखकर विंग बहुत परेशान हो जाता है आइवान के लिए। उसे फ़िक्र होने लगती है, क्या उसका बेबी ठीक तो है ना? क्या उसे आइवान को लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? विंग आइवान को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। विंग जल्दी से आइवान को साफ करता है और उसे लेकर बेड पर चला जाता है। विंग आइवान को सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आइवान नहीं सोता। बहुत कोशिश करने के बाद फिर भी आइवान अपनी आंखें नहीं बंद करता, वो बस रो रहा था। ये देखकर विंग अपनी शर्ट के दो बटन खोलता है और आइवान को फीड करवाने लगता है, लेकिन आइवान फीड भी करने से मना कर देता है। ये देखकर विंग ज़बरदस्ती आइवान के माउथ को अपने चेस्ट के पास ले जाकर ज़बरदस्ती उसे फीड करवाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद आइवान सो जाता है। जब विंग को फील होता है कि आइवान सो चुका है, विंग एक राहत की सांस लेता है और उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देता है। अब विंग आइवान को देखता है और उस रूम से बाहर चला जाता है, ताकि आइवान ने जो उल्टियाँ की थी
उसे साफ कर सके और किचन का भी काफ़ी सारे काम बाकी रह गए थे। अब आधे घंटे बीत चुके थे। विंग किचन का पूरा काम कर चुका था और साफ सफाई भी कर चुका था। अब विंग एक राहत की सांस लेता है और कहता है, फाइनली मैंने सारे काम खत्म कर लिए हैं। अब मुझे आइवान को जाकर देख लेनी चाहिए। अब तक तो वो सोकर भी उठ चुका होगा। ये सोचकर विंग अपने रूम में जाता है। विंग आइवान के पास जाकर आइवान के फोरहेड पर चेक करता है। जब विंग को फील होता है आइवान के फोरहेड बहुत गर्म है। ये देखकर विंग आइवान के नाम लेकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आइवान अपनी मॉम का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ये देखकर विंग भागकर किचन में जाता है और एक बाउल में ठंडा पानी लेकर आता है। विंग जल्दी से आइवान को एक पट्टी को ठंडे पानी में भिगाकर आइवान के फोरहेड पर रख देता है। विंग को ऐसा करते करते 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन आइवान का फीवर अभी तक नहीं उतरा। वो उतरने के बजाय बढ़ रहा था। ये देखकर विंग अब डर जाता है। विंग आइवान को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आइवान नहीं उठता। उसकी आंखें बंद थी। वो अपनी मॉम की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। विंग डर के वजह से कहता है, आइवान, आइवान, आपके मम्मा, आप मम्मा को डरा रहे हो। प्लीज़ आइवान, आंखें खोलो। आपके मम्मा आपको कुछ नहीं होने देंगे। मैं अभी डॉक्टर लेकर आता हूँ। देखो आइवान, अपने मम्मा को मत डराओ प्लीज़। आप मेरे पास सिर्फ आप ही हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहता। ये बोलकर विंग आइवान को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आइवान अपनी आंखें नहीं खोलता। विंग इतना घबरा चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग इस वक्त बहुत रो रहा था। वो रोते हुए अपने अपार्टमेंट से बाहर भागता है। वो अपने आसपास के लोगों से मदद लेने की कोशिश करता है। बहुत भारी बारिश हो रही थी। वो बारिश इतनी भयानक थी, कोई अपने अपार्टमेंट से बाहर ही नहीं निकलना चाहता था। विंग सबसे हेल्प मांगता है, लेकिन कोई विंग का हेल्प करने को तैयार ही नहीं होता है। विंग उस बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था। रोने की वजह से उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अब विंग सोचता है मदद मांगने से अच्छा है वो जल्दी से किसी डॉक्टर को घर लेकर आए ताकि वो आइवान को देख सके। ये सोचकर विंग अब वहाँ से भागने लगता है। वो सड़कों पर पागलों की तरह भाग रहा था। विंग कई सारी कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार भी रोक नहीं कोई कार नहीं रोकता। विंग अब हार चुका था। वो एक जगह बैठकर रोने लगता है। प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज़ कोई कार रोक दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अगर मैं लेट हो गया तो शायद मैं अपने आइवान को खो दूँ। प्लीज़ कोई मदद करो। ये बोलकर विंग रोने लगता है। तभी उसे दूर से एक और कार आती हुई दिखाई देती है। विंग जल्दी से अपने आंसू को पोंछता है और उस कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंदर से एक आदमी बड़े ही गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, हे, तुम्हें मरना है तो जाकर किस और कार के आगे जाकर मरो। मेरी कार के आगे क्यों आ रहे हो? मरने से पहले कुछ तो अच्छा करके जाओ। ये बोलकर वो अपनी कार को आगे लेकर चला जाता है। अब विंग उस कार के पीछे भागने लगता है। प्लीज़ ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज़ कोई कार रोको, मेरी मदद करो। पर फिर भी कोई विंग की बात नहीं सुनता। विंग बारिश की वजह से उसके बाल बिखरे हुए थे। विंग इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में था। विंग रोते हुए कहता है, आइवान, आप फिक्र मत करो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा आइवान बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये बोलते हुए विंग वहीं बैठ जाता है
और चिल्लाकर रोने लगता है और कहता है, क्यों क्यों मेरे ही साथ बुरा होता है? क्यों मैं खुश नहीं रह सकता? आपको पता है मैं आईवान से कितना प्यार करता हूँ, इसलिए आप मुझसे आईवान को छीनना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड, ऐसा मत करो। मैं आईवान के बिना नहीं जी पाऊँगा। तभी विंग के आंखों पर एक कार की हेडलाइट की रोशनी जाकर पड़ती है। विंग अब हिम्मत करता है और उस कार के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। किसी पर्सन को अचानक सामने आते देखकर ड्राइविंग सीट पर बैठा पर्सन अचानक ब्रेक लगा देता है। जब विंग कार को अपने इतना करीब देखता है तो अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। उस कार के अंदर एक और पर्सन गुस्से से कहता है, क्या तुम देख कर नहीं चला सकते? सॉरी, क्या आप देख कर नहीं चला सकते? क्या आप मरना चाहते हो और मुझे भी साथ में मारना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे कार के सामने एक पर्सन आ टकराया, पता नहीं उसे लगी तो नहीं, पहले मुझे देखने दो। ये बोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठा पर्सन वो सामने देखने लगता है। जब वो अपने सामने पर्सन को देखता है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। वो पर्सन कार को बिना देर किए कार से बाहर निकल कर आता है और विंग के पास जाकर कहता है, विंग, तुम इस सड़क के बीचों बीच क्या कर रहे हो? देखो तो तुम पूरी तरह से भीग चुके हो। विंग जब जाना पहचाना आवाज़ सुनता है तो वो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने खड़ा पर्सन को देखता है तो सामने लैंसिजन खड़े थे। ये देखकर विंग रोने लगता है। तभी जल्दी से वांगजी भी विंग के पास आता है और कहता है, विंग, तुम इस तरह यहाँ क्या कर रहे हो? जब विंग वांगजी का आवाज़ सुनता है, विंग जल्दी से वांगजी को टाइटली हग करके जोर जोर से रोने लगता है। वांगजी विंग को इस तरह से रोते हुए देखकर उसे खुद से दूर करता है और उसके फेस पर अपने दोनों हाथ रख के कहता है, विंग, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? विंग वांगजी को देखता है और रोते हुए कहता है, वांगजी, आईवान आईवान अपनी अपनी आंखें नहीं खोल रहा। प्लीज़ उसे बचा लो। प्लीज़, मैं उसे खोना नहीं चाहता। प्लीज़ वांगजी, मेरे बच्चे को बचा लो। जैसे ही वांगजी विंग के मुंह से ये सुनता है वो घबरा जाता है। वांगजी जल्दी से विंग को लेता है और कार में बैठ जाता है। लैंसिजन भी जल्दी से आकर फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं और वो कार को ड्राइव करते हुए विंग के अपार्टमेंट आते हैं। लैंसिजन घबराते हुए कहते हैं, विंग, क्या हुआ? तुम इतनी रात को अकेले सड़क के बीचों बीच क्या कर रहे थे? विंग रोते हुए कहता है, मेरा आईवान, प्लीज़ सिजन का कार जल्दी चलाओ। वांगजी विंग को इस तरह रोते हुए देखकर घबरा गया था। वो बस सोच रहा था उसका बेटा ठीक हो, उसे कुछ ना हुआ हो। कुछ देर के बाद कार आकर विंग के अपार्टमेंट रुक जाती है। विंग, वांगजी, लैंसिजन जल्दी से कार से उतरते हैं और विंग के अपार्टमेंट जल्दी जल्दी भागते हैं। ये तीनों भागकर विंग के रूम में आते हैं। जब वांगजी विंग के रूम में जाता है तो बेड पर सोया आईवान को देखता है। वांगजी आईवान की इतनी बुरी हालत देखकर उसकी सांसें एक पल के लिए रुक जाती हैं। वो जल्दी से दौड़कर आईवान के पास भागता है और आईवान को अपनी गोद में उठा लेता है। वांगजी आईवान को उठाने की कोशिश करता है और कहता है, आईवान, देखो, डैडी आपके पास है। प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलो। देखो, आप चाहते थे ना डैडी आपके पास हो, तो देखो आपके साथ कौन है? डैडी है। प्लीज़ खोलो, अपनी आंखें खोलो। आज न जाने क्यों आईवान
अपने डैड का को बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ये देखकर वांग जी अंदर से कांप उठता है। विंग भी जल्दी से वांग जी के पास जाता है और कहता है, प्लीज़ इसे उठाओ ना, ये क्यों नहीं आँखें खोल रहा है, प्लीज़ इसे कहो ना ये उठे। ये बोलकर विंग वांग जी के कंधों पर अपना सर रखकर रोने लगता है। वांग जी बस डरी हुई नजरों से आइवान को देख रहा था। वो बस रोते हुए कहता है, आइवान प्लीज़ बेबी, आप हमें डरा रहे हो। देखो आपके मामा कैसे रो रहे हैं। प्लीज़ बेबी आंखें खोलो। आपको मम्मा डैडी के साथ रहना है ना। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं हम आपके साथ रहेंगे। हम मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। ब्रदर प्लीज़ देखो ना आइवान को क्या हुआ है। अब सिचिन भी जल्दी से आइवान के पास आते हैं। जब लैन सिचिन आइवान को देखते हैं तो वो वांग जी और विंग को आइवान से थोड़ा दूर करते हैं और उसे बेड पर लेटा देते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। लैन सिचिन अच्छे से आइवान को चेक करते हैं और वांग जी को देखकर कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है वांग जी, आइवान ठीक है। मैं अभी के लिए आइवान को एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसकी बुखार थोड़ी कम हो जाएगी। तुम बस यहीं रुको। ये बोलकर लैन सिचेन अपनी कार के पास जाते हैं और अपनी कार से एक बैग लेकर उस रूम में वापस आते हैं। वहीं विंग बस आइवान को देख रहा था। उसे कुछ भी होश नहीं था। विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर वांग जी विंग के पास जाता है और उसे खींचकर अपनी गले लगा लेता है। वांग जी विंग के सिर को सहलाते हुए कहता है, वो ठीक है, ब्रदर ने कहा है ना, वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम आइवान को शुरू से संभालते आ रहे हो, पर ये पहली बार तो नहीं आइवान बीमार पड़ा हो। मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। वांग जी की बात सुनकर विंग रोते हुए कहता है, मैं मैं डर गया हूँ, उसे कुछ होगा तो नहीं ना। वो इस तरह बीमार कभी नहीं पड़ा। मैं पहली बार उसे इस तरह बीमार देख रहा हूँ। मैं जब वो छोटा था तब से लेकर आज तक बस उसे फीवर होती थी और मैं मेडिसिन दे देता था, वो ठीक हो जाता था। लेकिन आज देखो इसने मुझे डरा दिया। ये बोलकर विंग रोने लगता है, जिसे देखकर वांग जी विंग को और भी टाइटली हक कर लेता है। लैन सिचेन आइवान को इंजेक्शन देते हैं और वांग जी को देखकर कहते हैं, वांग जी आइवान को बस फीवर हुई थी, वो ठीक है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, उससे कुछ देर में फीवर कम हो जाएगी। मैंने भले ही आइवान को इंजेक्शन लगा दिया है, पर मुझे नहीं पता आधी रात को आइवान को फिर से फीवर हो सकती है, या यूँ कहें ये प्रोसेस 3 दिन तक रहेगी। ये फीवर बीच बीच में आती रहेगी, इसलिए तुम दोनों को मिलकर आइवान को अच्छे से ख्याल रखना होगा। लैन सिचेन वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मैं चाहता हूँ विंग आइवान को लेकर लैन मेंशन चले, क्योंकि आइवान को फिर से कभी भी फीवर आ सकती है। अगर तुम लैन मेंशन नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, वांग जी यहाँ तुम्हारे पास रुकेगा, और कुछ भी हुआ मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं यहीं पास के कमरे में हूँ। ये बोलकर लैन सिचेन जाने लगते हैं। तभी वांग जी कहता है, ब्रदर आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं विंग को और आइवान को लेकर लैन मेंशन जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ विंग को अकेला नहीं छोड़ सकता। आप जाकर कार निकाले, मैं विंग को और आइवान को लेकर आ रहा हूँ। वांग जी की बात सुनकर लैन सिचेन कहते हैं, ऑलरेडी मैंने कार बाहर निकाल रखी है,
तुम बस विंग को लेकर आ जाओ। ये बोलकर लैंसी चैन चले जाते हैं क्योंकि लैंसी चैन भी चाहते थे आइवान और विंग लैंड मेंशन में रहे। अगर आइवान को कुछ भी हुआ तो वो लोग आइवान का अच्छे से ख्याल रखेंगे। लैंसी चैन के जाने के बाद वांगजी विंग के पास आता है और कहता है, विंग, तुम्हारे कपड़े गीले हो चुके हैं, जाओ जाकर अपने क्लोथ को चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। वांगजी के बात सुनकर विंग साइड में बेड पे पड़े आइवान को देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आइवान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये बोलकर विंग एक टक आइवान को देखने लगता है। अब वांगजी विंग को देखता है और कहता है, मैं आइवान को लेकर लैंड मेंशन जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। विंग, बस मैं कोई बहस नहीं चाहता, बस तुम मेरे साथ जा रहे हो मतलब जा रहे हो। वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी को मना करता है। अब वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वांगजी सीधा बेड के पास जाता है और आइवान को अपने गोद में उठा लेता है और बाहर जाने लगता है। ये देखकर विंग कहता है, वांगजी, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? आइवान तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, आइवान नहीं जाएगा, इसलिए मेरे बेटे को छोड़ो और चले जाओ यहाँ से। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है, विंग, मुझे आइवान को अपने साथ लेकर जाने की तुम्हारे या किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम ही हो समझने के तैयार ही नहीं हो। ऐसा बोलकर वांगजी आइवान को लेकर बाहर जाने लगता है। वांगजी आइवान को लेकर हॉल में आता है। वांगजी चारों ओर देखता है और वांगजी आइवान को लेकर सीधे बाहर चला जाता है। वहीं लैंसी चैन वांगजी का आने का वेट कर रहे थे। जब देखते हैं वांगजी आइवान को लेकर आ रहा है तो वो पूछते हैं, विंग कहाँ है? क्या वो हमारे साथ नहीं आ रहा है? लैंसी चैन की बात सुनकर वांगजी कहता है, मुझे पता है, वो मेरे पीछे जरूर आएगा। वांगजी की बात सुनकर लैंसी चैन पीछे मुड़कर देखते हैं तो सच में विंग वांगजी के पीछे जल्दी जल्दी आ रहा था। वांगजी को बहुत अच्छे से पता था अगर वो आइवान को लेकर जाएगा तो विंग भी उसके पीछे आएगा। अब वांगजी आइवान को लेकर कार में बैठ जाता है। अब विंग भी वांगजी के पीछे कार में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर वांगजी गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, तुमने अभी तक चेंज नहीं किए? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम गीले हो चुके हो? अगर तुमने चेंज नहीं किया तो तुम बीमार भी पड़ सकते हो। विंग कुछ नहीं कहता, वो बस आइवान को देख रहा था। ये देखकर गुस्से से वांगजी विंग को देखता है, फिर लैंसी चैन को देखता है और कहता है, ब्रदर, आप आइवान का ख्याल रखना। ये बोलकर वांगजी आइवान को सीट पर ही लेटा देता है और विंग का वो कार से बाहर निकलता है और विंग का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकाल देता है और सीधे मेंशन के अंदर लेकर चला जाता है। वांगजी गुस्से से विंग को खींचकर उसके रूम में ले जाता है और जबरदस्ती उसके कपड़े चेंज करने लगता है। ये देखकर विंग गुस्से से वांगजी को देखता है और कहता है, मिस्टर लैन, आप मेरे फ़ायदा उठा रहे हैं। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, फिर तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? तुम भी तो चाहते हो मैं तुम्हारा क्लोथ चेंज करूं, तुम यही तो चाहते थे और मैं वो कर रहा हूँ। वांगजी की बात सुनकर विंग गुस्सा हो जाता है। क्यों अब वो चुप रहता है क्योंकि वो वांगजी से बहस नहीं करना चाहता था। उसे बस आइवान की फिक्र थी। वो वांगजी को देखता है और कहता है, आप बाहर जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। विंग की बात सुनकर वांगजी बाहर चला जाता है। विंग जल्दी से चेंज करता है और वो दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। वांगजी वापस से आइवान को अपनी गोद में ले लेता है और कार लैंड मेंशन ले जाने को कहता है। कुछ देर बाद कार सीधा आकर लैंड मेंशन रुकती है। लैंड मेंशन में सभी डिनर करके सो चुके थे। वांगजी आइवान को लेकर लैंड मेंशन के अंदर आता है। वो सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम में आइवान को लेकर जाता है।
विंग भी वांग जी के पीछे उसके रूम में आता है। विंग एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। वही वांग जी आईपान को आराम से बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देता है। अब वांग जी विंग को देखता है जो एकटक आईवान को देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, चिंता मत करो, ये कल तक ठीक हो जाएगा। तभी लैंसिजन उस रूम में आते हैं और आईवान को फिर से चेक करते हैं। वो वांग जी को देखकर कहते हैं, ये कल तक ठीक हो जाएगा। लैंसिजन की बात सुनकर वांग जी हमें सिर हिलाता है। लैंसिजन अब उस रूम से जाते जाते विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग, मैं जानता हूँ आईवान को लेकर तुम बहुत परेशान हो, लेकिन आईवान कल तक ठीक हो जाएगा। उसकी बुखार कल तक उतर जाएगी, तुम परेशान ना हो। लैंसिजन की बात सुनकर विंग हमें सिर हिलाता है। लैंसिजन अब उस रूम से चले जाते हैं। अब विंग अपनी आंखों में आंसू लिए बस आईवान को देख रहा था। विंग को इस तरह रोते हुए देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लगता। वो उस रूम से बाहर जाता है और लैंसिजन को मैसेज करता है। जब लैंसिजन वांग जी का मैसेज देखते हैं, क्योंकि वो अभी अभी अपने रूम में एंटर हुए थे, लेकिन तभी वो रूम से बाहर आ जाते हैं और वांग जी को देखकर कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? मैंने आईवान को अच्छे से चेक किया था, वो ठीक है, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है तुम आईवान को लेकर परेशान हो। लैंसिजन की बात सुनकर वांग जी कहता है, ब्रदर, विंग काफ़ी देर से परेशान है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे नींद की दवाई दे दो, जो वो सो जाए, वो आराम करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। वांग जी की बात सुनकर लैंसिजन कहते हैं, अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया। वांग जी, मैं तुम्हें इंजेक्शन देता हूँ, तुम वो ले जाकर विंग को इंजेक्ट कर देना। इससे ये होगा, विंग आराम से सो जाएगा, वो आराम करेगा तो वो शायद बेहतर फील करेगा। अगर वो इसी तरह रहा तो वो बीमार पड़ जाएगा। लैंसिजन की बात सुनकर वांगजी कहता है, पर ब्रदर, मैं इंजेक्शन नहीं दे सकता। अगर मैंने उसे इंजेक्शन देने की कोशिश की तो शायद वो ना ले। लैंसिजन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, फिर तुम मेडिसिन दे देना। इससे ये होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा और वो अच्छे से आराम भी कर पाएगा। वो बहुत भींगा हुआ था, शायद उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए तुम उसे मेडिसिन दे दो, नींद की मेडिसिन दे दो, वो ठीक हो जाएगा। ये बोलकर लैंसिजन अपने रूम में जाते हैं और नींद की मेडिसिन लेकर आते हैं और पांची को दे देते हैं, ये लो, विंग को दे देना। अब लैंसिजन अपने रूम में चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो देखते हैं चैंग चैंग कि अभी अभी आँख खोली थी। वो लैंसिजन को देखकर कहता है, सिजन, क्या हुआ? आप आने में इतनी देर क्यों कर दी? जेंगजेंग की बात सुनकर लैंसिजन कहते हैं, वो जेंगजेंग, वो वांग जी, मेरा मतलब है आईवान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं विंग के अपार्टमेंट गया था। जैसे ही जेंगजेंग सुनता है वो चिंता करते हुए कहता है, क्या आईवान ठीक तो है ना? और विंग, उन्हें क्या हुआ है? जेंगजेंग को इस तरह परेशान देखकर लैंसिजन जेंगजेंग के पास जाते हैं और उसके फोरहेड पर किस करके कहते हैं, वो ठीक है। अब जो भी हुआ था लैंसिजन जेंगजेंग को बता देते हैं। अब जेंगजेंग की आंखों में आंसू था। वो रोते हुए कहता है, चैंग, सिचेन, आखिर क्यों हर प्रॉब्लम मेरे भाई को फेस करना पड़ता है? वो हैप्पी क्यों नहीं रह सकता? क्या उससे हैप्पी रहने का हक नहीं है? क्यों उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं? लैंसिजन जेंगजेंग की बात सुनकर उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। वांग जी है ना, तुम ये सब वांग जी पर छोड़ दो। विंग की हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए तुम अभी कुछ मत कहना। लैंसिजन की बात सुनकर वांग जेंग जेंग कहता है, मुझे विंग से मिलना है, मुझे आईवान को भी देखना है। ये बोलकर जेंग जेंग सीधा वांग जी के रूम में आता है। जेंग जेंग जब रूम में आता है तो देखता है विंग एक जगह खड़ा था। जेंग जेंग
देख पा रहा था कि विंग की इतनी बुरी कंडीशन है और वो इस कंडीशन में बात करने की हालत भी नहीं है उसकी। वो एक नज़र आइवान को देखता है जो बेड पर सो रहा था। आइवान को देखकर जेंग चेंग वांगजी से कहता है, क्या ये ठीक है? जेंग चेंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, ये पहले से बेहतर है। ब्रदर ने कहा ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। वांगजी की बात सुनकर जेंग चेंग विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम चिंता मत करो, आइवान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब रोना बंद करो, तुम इसी तरह रोते रहे तो आइवान का ख्याल कौन रखेगा? अब वांगजी जेंग चेंग को देखता है और कहता है, जेंग तुम जाकर आराम करो, मैं विंग के पास हूँ, मैं इन दोनों का ख्याल रख लूँगा। तुम जाओ, सिज भी रो रहा होगा और ब्रदर भी थके हुए हैं, वो अभी अभी बाहर से आए हैं। अब जेंग भी अपना सिर हिलाता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। वांगजी बार बार आइवान के फोरहेड को चेक कर रहा था। वांगजी फील करता है कि आइवान का फीवर अब कम हो चुका है। वांगजी आइवान के फोरहेड पर किस करता है और बालकनी में चला जाता है। वांगजी जब बालकनी में जाता है तो एक राहत की सांस लेता है। अब वांगजी अपने फ़ोन निकालता है और अपने असिस्टेंट सुयांग को कॉल लगाता है। कल सारे के सारे चीज़ रेडी रखना, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम 1 घंटे में वो सब कैसे करोगे, मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। और हाँ, वो जगह अच्छे से डेकोरेट होना चाहिए। वांगजी की बात सुनकर सुयांग शॉक हो चुका था। सुयांग अपने आप को संभाल कर कहता है, बॉस सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। सुयांग की बात सुनकर वांगजी कहता है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता चला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांगजी की बात सुनकर सुयांग कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सुयांग की बात सुनकर वांगजी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब सुयांग अपने फ़ोन को देखता है और गुस्से से कहता है, ये हर वक्त मेरे ऊपर पहाड़ ही क्यों फोड़ देता है। अब मुझे किसी हालत में कल ये काम करना ही होगा। अब वांगजी अपने रूम के अंदर आता है। वांगजी को अंदर आते देख विंग एक नज़र वांगजी को देखता है। वांगजी सीधा आइवान के पास जाकर बैठ जाता है। जब विंग देखता है कि वांगजी आइवान के पास जाकर बैठा है, वो भी आइवान के पास जाकर बैठ जाता है। विंग अपने सर को झुकाते हुए वांगजी से कहता है, मिस्टर लैंग आप सो जाइए, मैं आइवान का ख्याल रखूँगा। आप सो जाइए, मैं आइवान के पास हूँ। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, विंग तुम सो जाओ, मुझे ऑफिस के कुछ वर्क करने हैं, मैं अपने काम ख़त्म करने के बाद सो जाऊँगा। जाओ जाकर तुम सो जाओ। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही है। बस इतना ही कहना था। वांगजी जल्दी से एक ग्लास दूध विंग के सामने करते हुए कहता है, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। विंग दूध पीने से मना कर देता है क्योंकि विंग को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब वांगजी कुछ नहीं कहता, वो दूध को टेबल पर रख देता है और एक गिलास पानी और एक मेडिसिन निकालकर विंग के सामने करते हुए कहता है, इसे खा लो। वांगजी के हाथ में मेडिसिन देखकर विंग कहता है, पर मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, तुम बारिश में काफ़ी देर से भीग रहे थे और तुम गीले कपड़े में काफ़ी देर से थे, इसलिए मैं तुम्हें मेडिसिन दे रहा हूँ। अगर तुम इसे खा लोगे तो तुम बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ोगे। अगर तुम इसी तरह रहे, आइवान तुम्हारा मिल्क फीड करता है, अगर तुम आइवान को फीड करवाओगे तो ये आइवान को भी फिर से तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वांगजी की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। सच में अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगा तो इससे आइवान का भी तबीयत बिगड़ सकती है। ये सोचकर विंग उस मेडिसिन को ले लेता है और पानी के साथ उस मेडिसिन को ले लेता है। वांगजी स्माइल करता है और विंग के हाथों से गिलास ले लेता है
और साइड टेबल पर रख देता है। वांग जी विंग आइवान के पास ही विंग को लेटा देता है। उसके ऊपर ब्लैंकेट करके वो काउच पर जाकर बैठ जाता है और लैपटॉप लेकर कुछ ऑफिस वर्क करने लगता है। वांग जी ऑफिस के काम करते करते विंग और आइवान को देख रहा था। वांग जी पूरी रात जागकर आइवान का ख्याल रखता है। वो हर 5 मिनट पर आइवान का फोरहेड चेक करता है। वांग जी को ऐसा करते करते पूरी रात निकल चुकी थी। अब 4 बज रहे थे। जब वांग जी को पूरी तरह से तसल्ली मिल चुकी थी कि आइवान अब ठीक है, वांग जी एक राहत का सांस लेता है और दोनों की तरफ देखता है जो बड़े ही प्यार से सो रहे थे। ये देखकर वांग जी दूसरे साइड आकर सो जाता है। वांग जी और विंग के बीच में आयान था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सुबह के 6 बज रहे थे। वांग जी को जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन वांग जी वो अब तक सो रहा था क्योंकि उस पूरी रात जग रहा था। इस वजह से उसकी नींद नहीं 5 बजे नहीं खुल पाई। जब वांग जी की आँख खुलती है तो वो टाइम देखता है 6 बज रहे थे। अब वांग जी अपने सामने 2 लोगों को सोए हुए देखता है, जिसे देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वांग जी अपने मन में कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरी आंखों के सामने है। मेरा बेबी मेरे पास है। अब मैं तुम दोनों को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब तुम दोनों मेरे पास मेरे साथ ही रहोगे। मैं तुम दोनों का प्रोटेक्ट करूंगा। मैं हमेशा तुम दोनों का ख्याल रखूंगा और खुश रखूंगा। ऐसा बोलकर वांग जी आइवान के फोरहेड को चेक करता है, फिर दोनों के माथे पर किस करता है और कहते हैं गुड मॉर्निंग। ये बोलकर वांग जी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग की नींद खुलती है तो विंग देखता है आइवान को और वो आइवान के फोरहेड को चेक करता है और वो रिलीफ की सांस लेता है। विंग अपने आप से कहता है, मैं मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो गया? मैं तो ऐसे नहीं सोता। आइवान की जब भी तबीयत खराब होती थी मैं इस तरह नहीं सोता। मैं ऐसे कैसे सो गया, जबकि मैं जानता हूँ आइवान बीमार है। विंग बैठे बैठे यही सोच रहा था। तभी उस रूम में वांग जी की शावर लेने के बाद वांग जी आता है। वांग जी को देखकर विंग कहता है, मैं वो विंग इतना ही बोल पाया था। उसकी नज़र वांग जी पर अच्छे से जाती है। जो वांग जी इस वक्त तौल में था, उसके वेस्ट के अराउंड तौल थे और दूसरे तौल से वो अपने बालों को सुखा रहा था। वांग जी के बॉडी पर पानी चमक रहे थे। ये देखकर विंग अपने सलाइवा को खटकता है। वांग जी की बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही थी, जिसे देखकर विंग का गला सूख रहा था। वांग जी को वैसे देखकर विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। तभी विंग को वांग जी की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी की आवाज़ सुनकर विंग अपने ख्यालों से बाहर निकलता है। वांग जी विंग से कहता है, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? वांग जी की बात सुनकर विंग हड़बड़ाकर बेड से उठ बैठ जाता है। तुमने बताया नहीं, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे थे? अब विंग जल्दी से बेड से उतर जाता है और उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर डोर पर ही पिन कर देता है और कहता है, तुमने बताया नहीं। विंग वांग जी से कहता है, पहले तुम बताओ, तुमने मुझे ऐसी कौन सी मेडिसिन दी थी जो मैं पूरी रात सो रहा था? झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अगर तुमने मुझसे झूठ भी बोला मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। वांग जी जब विंग के इस तरह का सवाल सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब वांग जी कहता है, तुम मुझे किस हक से सवाल कर रहे हो? खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने तुम्हें नींद की मेडिसिन दी थी ताकि तुम आराम कर सको। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के वेस्ट के अराउंड हाथ लपेटकर उसे खींच लेता है अपने और करीब।
वांग जी विंग को पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसके चिक्स पर किस करता है और कहता है, अगर तुम मुझे इस तरह देखोगे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा और तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या करूँगा तुम्हारे साथ। वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी के हाथों से अपने वेस्ट के अराउंड से वांग जी के हाथों को हटाता है और दूर जाने की कोशिश करता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वांग जी ऐसा कुछ भी कहेगा। विंग वांग जी को खुद से दूर करता है और जल्दी से सवा रूम की तरफ भागता है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है। तो चलिए गाइस, आज का